किसी को बेरोजगार न रहना पड़े, किसी किसान को आत्महत्या न करना पड़े, मजदूरों को उनका सम्मानजनक मजदूरी मिले, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले, मणिपुर में शांति स्थापित हो और इस देश में विकास के लाभ सब तक पहुंचे, किसी को मुफ्त में देखिए ये एक नेता का ये भाषण हो सकता है और ये मुद्दे भी हो सकते हैं। नहीं राज्य की यही कल्पना है। मैं इसीलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ जो बैठी जनता है प्रधानमंत्री उसकी भावना क्या है, इसको आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जन भावना क्या है वो जरा बताइए। जन भावना ये है देकर मुफ्त में खाना खाना पड़े किसी को। एक मिनट कमलेश जी, जन भावना मैं जवाब देता हूँ। दोनों से कह रही हूँ, मैं जनता पे जा रही हूँ। नहीं बोलिए। जन भावना क्या है ये मैं बताता हूँ। जनता यह सोच रही है कि पहले धर्म में राजनीति ने प्रवेश कर लिया था, अब राजनीति में धर्म ने प्रवेश किया है। अब धर्मदंड ऊपर होगा। और मैं कहना चाहता हूँ राम धमकी दे रहे हैं। नहीं जी, अरे एक सेकंड, वो जनता की बात है, आपसे कोई लड़ने थोड़ा ही आ रहा है कमलेश जी। आप सुनो जन भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ और सुनने की हिम्मत रखना। बस 60 साल तक क्या हुआ देश में, जिस भारत का मान बढ़ाया एक मिनट, मुझे 4 पंक्तियां बोलने दीजिए। मुझे केवल 4 की सरकार में। कमलेश जी मैं ऐसे नहीं करती हूँ। कमलेश जी मैं यहाँ पर जनता से बात कर रही हूँ। नहीं एक मिनट अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। सुनिए 1 मिनट भाई साहब मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं जनता का वकील हूँ, कवि हूँ। मैं कवि हूँ इसलिए जनता का वकील हूँ। मुझे बोलने दीजिए। 60 साल तक क्या हो रहा था मैं बताता हूँ कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने। जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है। कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए। इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद। जनादेश और अब बोल रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखना। बस जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है। पीएम की क्यों है पीएम अगला प्रधानमंत्री फिर से मोदी क्यों है कि जनमानस के ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है। पीएम की कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है। पीएम की कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है। ये श्रद्धा का भाव अभी तक मोदी में ही देखा है। अरे 2 पंक्तियां कहूंगा मैडम, केवल बहुत ही है, जरूरी है मैडम, केवल 2 पंक्तियां, केवल 2 देश में अल्लाह मचा चाय बेचने वाला मैं जवाब देता हूँ कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। चाय बेचने वाले 2 पंक्तियां केवल, आप 2 करके केवल 2। इन पंक्तियों को सिद्ध करने के लिए अगली पंक्तियां कह रहा हूँ। अगर मैंने आपकी आत्मा के शब्द दे दिए हों तो मुझे समर्थन करना कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी। बाइडन भी। सुजाता जी आचार्य जी बोलिए
आचार्य जी बोलिए। हाँ, कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का दिन है ये, भारत की सनातन की स्वाधीनता का दिन है। भारत का सनातन राजनीति की बेड़ियों में जकड़ा था, लेकिन आज 22 तारीख का जो दिन है, ये 22 जनवरी 2024 भारत में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की आस्था, भारत का विश्वास, भारत की आत्मा और भारत के आदर्श भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए भारत की सनातन की स्वाधीनता का दिन 22 जनवरी है और उसके नायक नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, अब यहाँ पर कविताएं लिखी जा रही है, नरेंद्र मोदी पर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 24 क्या फैसला पहले ही दे दिया है क्या जनता ने? 24 का फैसला क्या पहले ही हो गया? कविता नहीं, आदरणीय कविता के और आगे बढ़ाइए। इतिहास लिखा गया है और रामलाला घर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के आदर्श नहीं, युग पुरुष हैं। जय श्री राम। मैं एक चीज आप लोगों से पूछूंगी, जनता से पूछना चाहती हूँ कि जो मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, तो फिर आप लोग क्यों श्रेय मोदी योगी को देते हैं? मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ, क्यों आपको लगता है? बताता हूँ जी, इसलिए बताता हूँ कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मंदिर बनेगा, कभी नहीं सोचा था कि मंदिर बनेगा। और जब मंदिर बनेगा तो खून की नदी बहेगी। ये सरजू की धारा लाल हो गई थी, लाल कोठी के सामने, दिगंबर अखाड़ा के सामने, दिगंबर अखाड़ा के सामने कोठारी बंधुओं की लाश के बाद में लाशों को ऐसे अर्धजीवित, पूरी मरे नहीं, ऐसे सरजू की धारा लाल हो गई थी। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और एक मच्छर तक नहीं मरा। आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और मैं एक चीज बोलूंगी, आप बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये बोल रहे हैं कि अगर श्रेय, आप बोल रहे हैं कि श्रेय मोदी जी को क्यों जाता है, ये फैसला 92 से पेंडिंग है, तो जब भी वो कांग्रेस भी ये श्रेय ले सकती थी, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो उन्होंने आगे बढ़ाया उसको कि जब जो भी फैसला है वो आप फैसला दे दीजिए, इसलिए ये फैसला आया मोदी के शासन में है। जो उन्होंने उसको एक फ्लेक्सिबली कर दिया कि आप जो करना है कहाँ से आप? मैं कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट भाल्की तालुके से हूँ। कर्नाटक से भी आए हुए हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप लोग प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद रखिए कि राम विवाद नहीं, समाधान है। और इसीलिए पहले की कटुता, पहले का द्वेष सब भूलकर अब आगे के भविष्य को बनाना है, और वो मिलकर ही भारतवासी बना सकते हैं। तो वो एकता और वो संदेश बहुत जरूरी है। यहाँ राम की नगरी से महाभारत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत।